हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसी क्या बोलते हैं आपके लिए। तो क्या कर रहे हैं एक दूसरे से बातें, यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस होती है, वीडियो के एंड तक रहें। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप मैसेज से रीडिंग बुक कर सकते हैं। अपनी रीडिंग कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज हर तरीके से कर दी जाती है जैसे आपको सहूलियत हो। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। किसी ने कल मुझे लिखा कि मैं सोच रही थी कि फ्री है रीडिंग, नहीं। लेकिन जो लोग कराते हैं रीडिंग तो फिर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आध घंटे की 30 मिनट की रीडिंग बुक करा दी और फिर 1 से 2 घंटे तक की रीडिंग ले लेते हैं लोग और फीस भी अपना पे करते हैं। और उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और उनको मेरी रीडिंग पसंद आती है। और कमेंट्स करके अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आप लोग करते हैं, बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। ये मैं डेली बोलती हूँ, निश्चित तौर पे आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि और भी कई लोग, नए लोग भी जुड़ते हैं जिनको पता हो, तो बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखते हैं आज के आपके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं आपके लिए। तो ये बेहद मज़ेदार रहने वाला है, तो देखिए सुनते हैं कि क्या है ये कार्ड, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कार्ड तो यही कह रहे हैं, बड़ा ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल पे भी लगाया है क्यों नो पेंटिकल का कार्ड, और कि तुमसे प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुमको मालूम नहीं है। तो इस तरह की कुछ भावनाएं यहाँ पर उभर के आ रही है। जो एनर्जी है भाई मैं वो कहूँगी, मुझे थोड़ी सी खुशी सी हो रही है, इसलिए अच्छा सा लग रहा है क्योंकि ये बड़ी ही अच्छी एनर्जी है। तो देखो पड़ोसी तो हर प्रकार के होते ही हैं। अगर आपके पड़ोसी हैं जिनसे आप बहुत मतलब नहीं रखते हैं, जैसा कि आपका नेचर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बहुत रिजर्व हो गए हैं। पहले की अपेक्षा आपने अपने आप को एक तरीके से समेट लिया है। अब आप ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अगर थोड़े दिन बहुत बातचीत भी हो जाती है आपकी या कोई मिल गया फिर तो आप बहुत अच्छे से मिलना घुलना, उसके बाद आपको ऐसा लगता है बस ठीक है इतना ही सही है, थोड़ी सी दूरी भली, ऐसा कुछ हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत है सेंसिटिव, तो कुछ ना कुछ बात आपको ऐसी चुभ जाती है या आपके दिमाग को परेशान कर दी है और आपको चाहिए अब शांति, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया, बहुत टेंशन झेल ली। तो आपके आप सिर में, दिमाग में, दिल में कहीं इतनी गुंजाइश नहीं है किसी बाहर के व्यक्ति की कोई एक बात भी सहन करना। तो अब जब ऐसी कंडीशन जिस इंसान की हो जाती है जो सुकून चाहता है, केवल शांति, उसको कुछ जीवन में रह ही नहीं जाता। रुपए, पैसे, रिश्ते, नाते नहीं चाहिए भाई ऐसे जो कि परेशान करे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। तो आपको सुकून चाहिए और सुकून के चक्कर के रहते आप बहुत कम लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दिया है। देखो सुकून और खुशियाँ आपके अंदर ही छिपी हैं। यहाँ पर आपकी खुशी, आपका सुकून कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, हर वक्त तेज़ आवाज़ में चिक 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 पिक 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 हो तो वो भी नहीं सुनी जाती है। ये बात सही है, आपने एकांत को चुना और अच्छा किया। आप में से कितने ही लोग बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अगर चारों तरफ लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तमाम लोग हैं या साथ में आप रहते हैं, तब भी आप एक अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कहते हैं ना कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। बिल्कुल ये सॉन्ग लागू होता है। मैं देखो यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब से अगर सुन रहे हैं उनकी टीम तो भाई क्षमा करें, क्योंकि भाई मेरा एक चैनल जो कि अच्छा भला था, डिवाइन टैरो विद रिचा, उसको फालतू में ही रीयूज कंटेंट में डाल दिया। आप देख सकते हैं उस पर सारी वीडियो तो मेरी हैं, कहीं म्यूजिक तक ऐड नहीं है उसमें और फालतू फिजूली कर दिया। तो भाई थोड़ा सा टीम ध्यान देना प्लीज़, मुझ पर कृपा करना, मेरा चैनल ये तो बनाए रखना जिससे कि मैं अपने सब्सक्राइबर से जुड़ी रहूँ। तो मैं बात कर रही थी, हाँ, तो फिर उदाहरण के लिए कहना पड़ता है ना, आप समझेंगे कैसे। तो आप इतना अकेले हो गए कि भीड़ में भी कहीं ना कहीं तन्हाई आपको महसूस होती है।
तो ऐसे जब रिश्ते नाते आपके आसपास जब जमा हुए तो आपने दूरी बनाई, तो आपके पड़ोस में जो है लोग बोलने लगे आपके लिए कि आप तो थोड़ा सा घमंडी स्वभाव के हैं, या आप किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, थोड़ा अपने में ही रहते हैं, रुतबा दिखाते हैं, पैसों का रुतबा है, रूप रंग का घमंड है इनको, तो पता नहीं इनके जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि बड़ी ही चुल मैं कहूँगी होती है पड़ोसियों को, ऐसा शब्द यूज कर रही हूँ मैं कि वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपके जीवन में क्या चल रहा है ये उनको सारा पता होना चाहिए। क्योंकि गॉसिप के लिए कोई तो बात चाहिए उनको अपना टाइम पास करने के लिए। तो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि वो उनको केवल गॉसिप करनी होती है, और ये लोग कौन होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके खुद के जीवन में जो वो कदम नहीं उठा पाए जो आपने उठा लिए, या आपके जैसे जो नहीं बन पाए, उनको आपकी हर बात से परेशानी हो जाती है। तो ऐसे ही कई लोग हैं जो आपके विषय में चर्चाएं करते हैं और आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत यहाँ पर चर्चा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो है रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे, आपकी वहाँ कोई गलती नहीं थी, आपने हर उतार चढ़ाव से गुजरते हुए, हर परेशानी को झेलते हुए लास्ट तक आपने संघर्ष किया है रिश्तों को बचाने का, लेकिन कुछ रिश्ते आपसे दूर हुए हैं। तो इस बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि कहीं आपकी ही तो गलती कोई नहीं रही, हो सकता है आपके ही अंदर कोई कमी हो, क्योंकि जो भी रिश्ता आपसे जुड़ता है वही दूर हो जाता है। बात क्या है, कुछ तो है, इनकी भी कमी होगी। वही है ना कि लोगों का दिमाग रहता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर मैंने तो देखा है भाई अपनी लाइफ में कभी कभी ताली एक हाथ से भी बजती है, कि आप पूरी तरीके से किसी व्यक्ति पे नौछावर हो जाते हैं, प्यार में इतना गिर जाते हैं कि समाज दुनियादारी सबसे दूर हो जाते हैं, और लास्ट में वही व्यक्ति जो है एक हाथ से ताली बजा रहा होता है आपके जीवन की, और जो फिर भी आपके ऊपर दोष आ रहा होता है, हर तरीके से निभाने की कोशिश करते। तो भाई ये तो मेरे ऊपर बीता है, तो मैं कहूँगी ताली एक हाथ से भी बज सकती है। आज का ज़माना गजब है कि ताली दीवार पे मारो हाथ बजेगी, टेबल पे मारो हाथ बजेगी, भाई एक हाथ से ताली बजती है। तो ये हुआ है आप लोगों के जीवन में भी। मैं यहाँ आपकी कमियाँ नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत रहे सीधे सच्चे स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल चुके थे। आपके जीवन की एक जर्नी थी, क्योंकि कार्ड है जर्नी का, और आपने बिल्कुल उस जर्नी को पूरी तरीके से निभाया और चले आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे। बहुत ही सीधे सच्चे सरल स्वभाव के आप व्यक्ति हैं। तो इस बारे में भी आपके पड़ोसी बात कर रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को बहुत मानने वाले हैं, और ईश्वर की कृपा जो है आपके ऊपर बहुत बरस रही है। तभी आप कहीं ना कहीं कुछ तो काम कर रहे हैं, अपने आप को देखभाल कर रहे हैं। हो सकता है बेबीज हैं तो उनकी देखभाल आपके ऊपर जिम्मेदारी है, या किसी बड़े बुजुर्ग की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर है घर परिवार की, जिसको कि आप बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और अपने बलबूते पे निभा रहे हैं अकेले चलते हुए। तो इस बात की बहुत चर्चा हो रही है आपके बारे में कि आपके ऊपर गॉड की बहुत ब्लेसिंग है, और आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते निकल आते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। यहाँ पर आपको ईश्वर को मानने वाला सब लोग समझ रहे हैं, वहाँ कोई चर्चा ऐसी नहीं कर रहा है कि आप दिखावा कर रहे हैं या गलत है या कुछ है। रिश्तों को लेके ज़रूर आपके बारे में हो जाती है कि आपकी भी गलती रही होगी। तो ये तो देखो दूर से देखने वाले हैं, सब अपना अपना आइडिया लगा के सब बात करते हैं, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको खूबसूरत बहुत मानते हैं, मासूम बहुत मानते हैं। कई पड़ोसी ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत सारा प्यार अपने दिल में लिए बैठे। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं फिर भी आप गौर कर सकते हैं, आपके अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। आपके आस पड़ोस से ही कोई व्यक्ति हैं जो कि आपको छुप छुप के देखते हैं, आपकी डीपी, आपके कार्यकलाप जो भी आप करते हैं, दिनचर्या जो भी है, उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर रहती है, क्योंकि आप उनकी नज़र में बेहद खूबसूरत हैंडसम जो भी हैं। आप भाई आपको पता है ना कि आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये तभी तो मैंने कहा शुरुआत में ही कि तुम सा कोई मासूम कोई प्यार, वो क्या है गाना है ये, तुम सा कोई मासूम कोई प्यारा नहीं है, क्या चीज़ हो तुमको मालूम नहीं है। तो ये वाली फीलिंग लिए बैठे हैं कुछ लोग आपके लिए। तो ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जीवन में
किसी को मौका देते हैं अपनी लाइफ में या नहीं, अकेले आगे बढ़ते हुए चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको गुंजाइश नहीं रही है। बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला, आपके दिल दिमाग में अब सहन शक्ति इतनी नहीं रही कि आप एक और धोखा और दुख या कुछ बर्दाश्त ऐसा कर सके। तो बहुत जंग लड़ ली आपने जीवन की और एक योद्धा की तरह आपने संघर्ष किया है ज़िंदगी में, लेकिन अब आप बहुत सतर्क रहना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों में आप पढ़ना फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे पढ़ना चाहते हैं। आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बिजनेस, अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें आपको उन्नति भी बहुत मिलने वाली है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, या फिर फिजूल की कोई भी चर्चा अगर होती है तो उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही लोग आपके लिए फिजूल चर्चाएं करते हैं जो बिल्कुल फिजूल खुद में होते हैं, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि उनको खाना है, पीना है, मस्त रहना है, दूसरों की कमाई पर अपना जीवन डिपेंड करके चलना है। फिर उनको चाहे जूते पड़े, चाहे ताने पड़े, चाहे उनको कितना ही जलील किया जाए, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं कि हम बड़े रुतबे वाले, हम बड़े पैसे वाले। अच्छा, देखा जाए नज़रिया चेंज करके आप देखिए कि देखा जाए तो पैसे वाला, अगर एक लेडी की बात करूं या चलो जो जेंट्स जो हैं जो नहीं कुछ करते मेल, उनकी अगर मैं बात करूं तो देखो, पिता तुम्हारे पैसे वाले थे, तुम उन पर डिपेंड रहे। अगर शादी हुई तो पति तुम्हारा पैसे वाला था, अगर पत्नी के ऊपर डिपेंड हो तो पत्नी पैसे वाली। तुम स्वयं में क्या हो, ये सोच अगर आ गई जिसके अंदर, वो अपने आप को उठा के ले जाता है कि मैं स्वयं में क्या हूँ। तो यहाँ पर वो लोग जो आपकी चर्चा करते हैं वो ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि वो स्वयं में क्या हैं। स्वयं में एक घटिया मानसिकता लेके चलने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का कुछ भी ये लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया है, उनको करना क्या है, तो वही बकवासी करते हैं, फिजूल बातें करते हैं। तो उन जैसे इंसानों पर आपको क्यों ध्यान देना, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि आप स्वयं में क्या हैं और अपनी एक पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग आगे बढ़े हैं। तो सबसे खुशी की बात यह है कि आप ईश्वर की तरफ जो आपका ध्यान है, लगाव है, तो मैं यहाँ पर कार्ड आया है तो मैंने यहाँ पर निश्चित तौर पे बताऊँगी कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, भगवान आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि ना तो आप दिखावा करते हैं, ना आप गुपचुप तरीके से अपना चला रहे हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं, टेंशन को मिटा रहे हैं और शांति देखो खुद में भी ला रहे हैं, सामने भी सबके लिए शांत रहते हैं, किसी के लिए मुसीबत का कारण आप नहीं बन रहे हैं। तो जब ऐसा इंसान होता है तो उसके बारे में अच्छी चर्चाएं भी होती हैं। तो आपके कई पड़ोसी आपकी अच्छी चर्चा करते हैं, कहते हैं आप स्वभाव से बहुत ही सरल स्वभाव के और मासूम पर्सन या पर्सनी हैं, आप एक प्योर सोल हैं, सबके लिए दुख दर्द और प्यार अपने दिल में रखते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी भावनाएं बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। एंजल डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, ईश्वर करें उनके जीवन में बहुत सारे पैसे आए। और अगर कोई ज़्यादा समस्या है, कुछ और विशेष जानना चाहते हैं आप अपने जीवन के लिए, तो आप बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इन दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए ना करा सकें। देखो कितने ही लोग हील होते हैं, कराते हैं ना, और हील होते हैं, तो वो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। खुशी की बात है कि एक रीडिंग के बाद कितनी ही बार वो रीडिंग ले लेते हैं। तो मैं सच पूछूं, मेरी एक फैमिली सी बन जाते हैं वो, मैं उनको अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ, वो लोग मुझे, और मुझे बेहद खुशी होती है कि इतने सारे लोग मुझसे जुड़ सके व्हाट्सएप पे। तो आप लोग भी मेरी फैमिली बन सकते हैं। और किसको अच्छा लगता है जब मैं उदाहरण देके पूरा रीडिंग करती हूँ, केवल आपको कार्ड जानना है, क्योंकि कभी कोई एक आध कमेंट्स आते हैं कि मैडम सीधा मुद्दे की बात कर दो, तो सीधा सा कार्ड का अर्थ मैं बताती चली जाऊँगी। ऐसे तो आप भी कार्ड मंगा के देख सकते हैं ना, तो लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार में करती हूँ आपको पूरी एनर्जी समझाने के लिए, जिससे कि आप लोग हील हो सके। तो किसको पसंद है मेरी रीडिंग कमेंट्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स और एंजल्स।